नमस्कार। आज हम दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के जखीरे में गहराई से उतरने वाले हैं। चलिए मिलकर देखते हैं अमेरिकी सेना के उन उपकरणों को जो उसे दुनिया के नक्शे पर इतनी मजबूत जगह देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड फौज बनती कैसे है। इसका जवाब छिपा है हथियारों और मशीनों की एक बहुत लंबी लिस्ट में, जिन्हें खास तौर पर सबसे मुश्किल हालात में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये लिस्ट बहुत बड़ी है। मतलब एक सैनिक के हाथ में जो राइफल है, वहां से लेकर 70-70 टन के विशालकाय टैंकों तक, आवाज से भी तेज उड़ने वाले स्टेल्थ बॉम्बर्स, और तो और 1 लाख टन के तैरते हुए एयरबेस तक। इस पूरे जखीरे को समझने के लिए हम जमीन, हवा और समंदर तीनों जगहों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर नजर डालेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जमीन से, मतलब कि थल सेना के उन बुनियादी उपकरणों से जो किसी भी जंग की नींव होते हैं। देखिए, वक्त के साथ एक सैनिक का सबसे अहम हथियार, उसकी राइफल भी कितनी बदल गई है। दूसरे विश्व युद्ध में जो भारी भरकम M1 गारंट राइफल चलती थी, उसकी जगह आज ले ली है हल्की, छोटी और ज्यादा तेज M4A1 कार्बाइन ने। आज की तेज रफ्तार लड़ाइयों के लिए ये कई ज्यादा कारगर है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बख्तरबंद गाड़ियां मतलब टैंक, लेकिन ऐसा है नहीं। हर बख्तरबंद गाड़ी का अपना एक खास काम होता है। जैसे M1 एब्राम्स टैंक का पहला और सबसे जरूरी काम है दुश्मन के टैंकों को तबाह करना। वहीं दूसरी तरफ M2 ब्रैडली का काम है सैनिकों को सुरक्षित लड़ाई के मैदान तक पहुंचाना और उन्हें कवर फायर देना। मतलब दोनों की भूमिकाएं एकदम अलग हैं। और जब हम इन भारी भरकम गाड़ियों की बात करते हैं, तो इनकी संख्या भी चौंकाने वाली है। अमेरिकी सेना के पास करीब 4600 M1 एब्राम्स टैंक मौजूद हैं। सोचिए, ये जमीनी ताकत की रीढ़ हैं जो किसी भी दुश्मन से भिड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। चलिए, अब जमीन से ऊपर उठकर आसमान की ओर चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां जंग के नियम रफ्तार और टेक्नोलॉजी तय करती है। देखते हैं कि अमेरिकी वायुसेना कैसे आसमान पर अपना दबदबा बनाए रखती है। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि जैसे जैसे हवाई खतरे बदले, उनसे निपटने के तरीके भी बदलते गए। दूसरे विश्व युद्ध में तोपों से काम चल जाता था, फिर जेट विमान आए तो नई तरह की गन आई, और जब हमलावर हेलीकॉप्टर्स का खतरा बढ़ा तो मिसाइलों की जरूरत पड़ी। आज की डिफेंस प्रणाली कई लेयर्स में काम करती है, जिसमें मिसाइलें और एडवांस्ड रडार शामिल हैं। हवाई जंग का पहला नियम है आसमान पर कब्जा करो, और यही काम करते हैं F-22 रैप्टर जैसे फाइटर जेट्स। इन्हें सिर्फ एक ही मकसद से बनाया गया है, दुश्मन के विमानों को मार गिराना और हवा में अपनी बादशाहत कायम करना। लेकिन वायुसेना का एक बड़ा हिस्सा ऐसे विमानों का है जो हरफन मौला होते हैं, मतलब मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। F-35 और F-16 जैसे विमान एक ही मिशन में हमला भी कर सकते हैं, जासूसी भी कर सकते हैं और दुश्मन के विमानों का मुकाबला भी। ये सच में हवाई बेड़े के वर्कहॉर्स हैं। और जब बात दुनिया के किसी भी कोने तक अपनी ताकत पहुंचाने की हो, तो सामने आते हैं स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। B-52 और B-2 स्पिरिट जैसे विमान हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी सटीकता से अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। ये ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन का सबसे बड़ा जरिया है। आसमान से अब उतरते हैं समुंदर की लहरों पर, जहां अमेरिकी नौसेना की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक मौजूद है, 11। ये नंबर अपने आप में सब कुछ कह देता है। अमेरिका के पास 11 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ये संख्या दुनिया के बाकी सभी देशों के कैरियर्स को मिलाकर भी ज्यादा है। समंदर पर अमेरिकी दबदबे का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये सिर्फ जंगी जहाज नहीं है। असल में ये समंदर पर तैरते हुए एयरबेस हैं। एक तरह से ये चलते फिरते अमेरिकन इलाके हैं जो दुनिया के किसी भी समंदर से हवाई ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेला नहीं चलता। वो एक पूरे लड़ाकू बेड़े का सेंटरपीस होता है। उसकी हिफाजत के लिए पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स और कई दूसरे सपोर्ट शिप्स हमेशा साथ रहते हैं। ये समंदर पर एक चलता फिरता किला बनाने जैसा है। तो हमने जमीन, हवा और समंदर के आज के हथियारों पर तो नजर डाली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आने वाले वक्त में जंग का मैदान कैसा होगा और ये हथियार कैसे बदलेंगे। देखिए, सैन्य टेक्नोलॉजी कभी स्थिर नहीं रहती। दुश्मन से हमेशा एक कदम आगे रहने के लिए पुराने सिस्टम्स को लगातार नए और बेहतर सिस्टम से बदला जाता है। ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती। और इतिहास इस बात का सबसे बड़ा गवाह है कि जंग की तकनीक कितनी तेजी से बदल सकती है।
एक जमाने में जो हथियार सबसे कारगर माने जाते थे, वो रातों रात पुराने पड़ सकते हैं। इसलिए फौज को हमेशा नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना पड़ता है। अपनी रणनीति और अपने हथियार दोनों को बदलना पड़ता है। तो एक बात तो पक्की है, भविष्य का ज़ख़ीरा आज से बहुत बहुत अलग होने वाला है। ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर के इस दौर में ज़रा सोचिए, आज से 50 साल बाद एक सैनिक के हाथ में क्या होगा, और जो भी होगा वही आने वाले वक्त की जंग का चेहरा तय करेगा।